जी। हाँ, सब लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसर अहमद रज़ा साहब से मेरा एक सवाल है। चलो रजा। जी हाँ, फरमाइए सर। जी मेरी मुस्लिम्स लोगों से बात होती रहती है, तो उनसे मतलब बहुतों से मैंने ये सुना है कि मोहम्मद साहब पे जो है हर साल वही नाजिल होती थी किसी खास मौके पे, जैसे कि शायद रमजान 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 के महीने में शायद ज्यादा होती थी, ऐसा कुछ सुना हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि उनके पास तो जिब्रील आते थे अल्लाह ताला से जो भी होता था, मतलब वही वगैरह। तो मतलब कितना समय लगता था लाने में? क्या मतलब फौरन ले आते थे या फिर मतलब बहुत समय लगता था? सवाल कैसर क्या है भाई, आपका मेरे भाई? कैसर भाई जी जी आप जी। रिप्लाई करेंगे या मैं रिप्लाई करूं? ये मेरे ख्याल से वही देखिए, मेरे वही जहन में को जो खाका बन रहा है कि मैं वही की अकसाम को मैं एक्सप्लेन करूं, और उसके साथ साथ मैं ये एक्सप्लेन करूं कि ये जो टाइम लाइन उन्होंने बताया, चलें छोड़े, मेरा ख्याल मेरी बात जो आप फरमाइए नहीं फरमाइए नहीं, आप। एक मिनट, इस पे मैं मतलब कुरान की एक आयत मतलब पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि सूरह आप कोई बकरा की समय शहरु शहरु आप रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान ये। नहीं 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 नहीं, सूर्य अल मारीज की है, हाँ हाँ। चौथी नंबर आयत, अच्छा ठीक है। सूरा 70 और चौथी आयत है। इसमें लिखा है कि द एंजल एंड द रूह हम्म ascend to him in a day, the measure whereof is 50,000 years। हम्म तो इस इसका जब मैंने कि अरे मतलब मौदूदी साहब का इस पे मतलब कमेंट्री पढ़ी, हम्म तो उन्होंने मतलब फुट नोट पे लिखा है, बड़ा ही हैरान करने वाली बात लिखी है हम्म। कि अल्लाह तो हर जगह है, तो फिर ये ऊपर नीचे उसके पास जाने आने का मतलब क्या निकलता है? बहुत ही हैरानी की बात है, ऐसा उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, आगे जवाब नहीं दिया आगे, उधर उधर सफा खुश्क नहीं हो नहीं गया, नहीं सेल नहीं, खत्म हो गई थी। उसको उन्होंने मतलब कि मुतशब्बिहात में छोड़ दिया है। नहीं नहीं, एक्सप्लेन किया है। ऐसा था नहीं कि किया, नहीं किया, मेरे पास नहीं किया। तफहीमुल कुरान पड़ी हुई है, हाँ, निकालें ठीक है, वो ठीक है। तफसीर निकालें। तफसीर निकालें मेरे मैं पास तफहीमुल वो जो। मैं अभी तफहीमुल कुरान निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप ही इसका आंसर दे दीजिए ना हाँ, मैं कि इसका ऐसे ना आंसर कहें कि क्या है। तफहीमुल कुरान ने उसका जवाब नहीं, उसका जवाब दिया है, तफहीमुल कुरान मैंने पढ़ी है। मगर चलें, अच्छा, 1 मिनट मैं के लिए मैं 2 आपसे चीज़ों को एड्रेस करना चाहता इन हूँ। द मीन टाइम जी वेरी कैसे? क्विकली आमिर भाई, मैं सौरभ साहब आपसे इसलिए कह रहा था कि आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है पहले और जो हाँ, बाद में आपने सवाल उसकी ये है कंटिन्यू कि की, हाँ मेरी मतलब यार सवाल सुनिए, ये है ये दो अलहदा चीज़ें हैं ना। तो अब मैं कि आपका अगर ये बाकी नहीं कॉलर्स नहीं, के लिए हाँ भी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, नहीं नहीं, मेरी यार एक सुनिए मिनट मैं सर, मेरी यार सुन मतलब मैं अपना लीजिए कि सवाल बाकी बता। कॉलर्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, ताकि एक डिसिप्लिन का क्रिएट हो जाए ना, कि जो क्वेश्चन आपके जहन में जैसा भी है ना, आप पूछ लें। अब मैं आपको अगर ये सारी बात जो मैं आगे सही मुस्लिम भाई से कह रहा था कि मैं सारा आपको मैं हदीस की किस्में बता देता कि इंस्पिरेशन क्या होती है, ख्वाब की हदीस क्या होती है, जो वही नाजिल होती है वो क्या, ये सारा कुछ बताने के बाद फिर आप कहते हैं कि नहीं मेरा सवाल असल में ये है, तो डबल टाइम ज़ाया होता ना, हाँ, फायदा सही क्या है। बात है, सही बात है। तो मैं अपना सवाल बिल्कुल। मतलब फिर से फ्रेम करता हूँ। सवाल हाँ मेरा ये है कि अगर मोहम्मद साहब के पास अ, मतलब वक्त बे वक्त आती रहती थी मतलब वही, और जी जी। जिब्रील साहब ऊपर जाके लाते थे अल्लाह के पास, तो हम्म, उनके हिसाब से उसमें एक दिन लगता था, जिसका हमारे हिसाब से 50,000 साल का समय होता है। ठीक है। पर मोहम्मद साहब को तो मतलब अक्सर ही आती रहती थी वही, हम मतलब हमारे वक्त के हिसाब से। तो अगर 50,000 साल आने जाने में लगेगा, तो हम्म, इतने में तो उनके पास मतलब एक एक भी वही नहीं आ पाएगी। हाँ सही बात कही आपने। अब एक बड़ी सिंपल सा सवाल इसके पहले कि अमर भाई आपको इल्मी जवाब दें इसका, जो तफसीर और तफाक की बात है मेरे सामने वही खुली हुई है मौदूदी साहब की ही। लेकिन सिर्फ जिसे कहते हैं ना इल्ज़ामी जवाब इसे कहा जाता है गुफ्तगू की असलूब में, कि अगर एक बच्चा है, या चले आप ये कह लें कि एक पैदल आदमी है जिसको एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में 1 घंटा लग जाता है, और एक गाड़ी है जो 5 मिनट में चली जाती है, तो उससे आप गाड़ी की स्पीड की एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करेंगे, या आप मयार बनाएंगे उस आदमी को कि चूंकि एक आदमी को एक पूरा दिन लग जाता है, देयर फोर ये हो ही नहीं सकता कि एक गाड़ी 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाए। नहीं, आपका ये जो एग्जाम्पल है, ये इस आयत के रेलेवेंस में नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जिब्रील जितने दिन में मतलब एक दिन में ऊपर से नीचे आके मतलब आता है, तो उसको उसको जो एक दिन लगता है वो हमारे हिसाब से 50,000 साल है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों आप फॉर कह रहे हैं कि एग्जाम्पल, जिब्राइल को ये लगता है इतना? अरे भाई इसमें लिखा हुआ द एंजल एंड द रूह, कैसर भाई मैं चाहता हूँ कि मैं द एंजल एंड द रूह असेंड टू हिम इन अ डे, मैं द एक्सप्लेन मेजर देयर ऑफ इज 50,000 ईयर। सुन ठीक। लिया। मैं एक बात इस पे करना चाहता हूँ। देखिए पहली बात जो उसको टू द पॉइंट लेके चलते हैं। अब बीच में टोकिएगा ना सुराब भाई, हैं बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए बोलिए। एक बात जो आपने की कि किसी जगह से आपने सुन लिया है कि किसी मुस्लिम दोस्त ने आपको बता दिया कि ये सीजनल किस्म की वही होती थी कि जिस तरह बारिश होती है उस तरह। जरा रुक जाएं, ठीक है, रुक जाएं जरा। तो वो जनाब बारिश होती है जिस तरह कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम होती है, तो वही भी कोई खास एक टाइम पे उतरती थी, ऐसी कोई बात नहीं। वही का कोई टाइम मुतय्यन नहीं था। कुरान में लिखा हुआ है ये अल्लाह की तरफ से आती है जब वो चाहता है, ठीक है। और अल्लाह के रसूल को कहा कि आप उसकी इत्तबा करते हैं, उसके अलावा आप किसी चीज की इत्तबा नहीं करते, ठीक है। सूरह कहफ के अंदर भी इस चीज को बयान किया है, सूरह अन-नजम के अंदर भी इस चीज को बयान किया है, और बड़ी कुरान की सूरतों में इसको बयान किया है कि वही का किस तरह आती थी आपके पास, कैसे। अच्छा, एक तो ये चीज, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा, आपने बयान किया कि मौदूदी साहब ने मुतशाबिहात की बात की है और वहां पर उन्होंने आकर रोक दिया है। 1 मिनट के लिए अगर आप उसके हवाशी मुख्तलिफ पढ़ेंगे ना, तो मौदूदी साहब ने ये तकरीबन को 22 से 23 साल के ज़माने में, तो 20+ मोर देन 2 डेकेड्स में ये तफसीर लिखी है, और ये हवाशी लिखते होते थे। वहां पर उन्होंने दूसरे हवाशियों की तरफ इशारा किया हुआ है, जहां पर एक जगह पर काना मिकदार हु अल्फसाना की भी बात आई है, यानी 1000 दिन के मुताबिक। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या चीज है बेसिकली, दो उसके कॉन्टेक्स्ट में। मगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट, मैंने कहा था बीच में बोलना नहीं है, मैंने यही कहा, इसीलिए कहा। दूसरी आयत में ओ भाई, तो इसीलिए कह रहा हूँ दूसरी में है, तो कुरान, सारा कुरान नहीं सामने रख के पढ़ना। कुरान हम तो जिब्रील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसी पे आने लगा हूं ना यार, आगे बात नहीं सुननी। आप सब, आप 1 मिनट आप खामोश रह जाए ना, उसकी वजह है। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले क्यों कहा था इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि आप रंग में भंग ना डालें। मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, ठीक है। मैं आपको मेरे प्यारे भाई ये बता रहा हूं, कुरान की एक आयत एक जगह पर है, तो मौदूदी साहब की तफसीर देखनी है तो तफसीर दूसरी जगह पर भी उन्होंने खुलकर की है कि मुतशाबिहात को एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुतशाबिहात कुरान की आयतों के अंदर, गालिबन सूरह आल इमरान के अंदर बयान किया गया कि उसकी सही हकीकत, वमा याअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, उसकी तावील हकीकी मानों के अंदर अल्लाह ही बेहतर जानता है। मोमिन ये कहते हैं वरासिखून फिल इल्म, और मोमिन जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम इस पर ईमान रखते हैं। अब आ जाते हैं वो मिकदार की जो आपने बात की, वहां पर जो निस्बत की गई है फी यौमिन, अल्लाह की तरफ मलाइका और रूह जाते हैं। रूह से यहाँ मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिसको रूहुल कुदुस भी कहते हैं, तो होली स्पिरिट, ठीक है। जीसस जो है अपना गैब्रियल जिनको कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो वो चढ़ते हैं इस चीज के ऊपर। रूहुल अमीन कह लें, रूहुल कुदुस कह लें। फी यौमिन काना मिकदारहु 50 अल्फ सना, वो जो दिन है, जो दिन जो तुम्हारे पास गुजरते हैं, अगर वो सफर तुम्हारे घंटों के अंदर काउंट किया जाए तो वो 50,000 का बनता है। ये मुराद है यहाँ पर। अब इसमें कैसे लग रहा है, अब समझे जरा, यहां कैसे पता चल रहा है कि वो जो सफर कर रहे हैं वो 50,000 साल का, से मुराद ये है कि तुम पर 50,000 साल गुजरने चाहिए, नहीं ना, यही तो फर्क है, समझे। ये कहा जा रहा है कि अगर तुम वो सफर करना चाहोगे तो तुम्हारे दिनों के हिसाब से तुम्हें 50,000 साल लगेंगे, उनको नहीं लगते। उनका ये काम दिन के चंद पहरों का है, यौम चंद लम्हों का वो सफर है। ये एक्सप्लेन हो रहा है। मिसाल के तौर पर, तारिजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन, इतनी मुद्दत लेते हैं, काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना, तुम्हारा वो सफर 50,000 साल का होगा। ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर 50,000 साल गुजरेंगे, समझ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये वजूद, जो इंसान यहां जो रह रहा है, ये ह्यूमन बीइंग, अगर वो सफर करने की कोशिश करेगा तो उसको 50,000 साल चाहिए, वो इतने लम्हे में कर जाते हैं। ये बात हो रही है। आप कह रहे हैं शायद यहां पर टाइम इफेक्ट होना चाहिए, नहीं। ठीक है, अब मैं बोल लूं इधर, अब मैं बोल लूं। देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे दुनिया जो है, हम जो हमारी अर्थ है, ये सूरज के चारों ओर जो वक्त लेती है उसको हम 1 साल कहते हैं, ठीक है, जो कि 365 दिन के आसपास होता है। अब जुपिटर पे अगर कोई रहेगा तो जुपिटर सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो हमारे 12 साल के बराबर होता है, लेकिन वो जुपिटर के लिए 1 ही साल है। समझ रहे हैं? जुपिटर पर रहने वाला, मतलब अगर कोई आदमी रहता हो उस पे, तो उसके लिए वो सिर्फ 1 साल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर की स्पीड हमसे तेज है, मतलब हमारी दुनिया से उसकी स्पीड तेज है।
वही चीज यहाँ भी हो रही है कि रूह के लिए ये 50,000 साल भले ही एक दिन है, लेकिन है तो वो हमारे हिसाब से 50,000 साल ही। और जब रूह वापस आएगा तो तो मतलब हमारी दुनिया के 50,000 साल पूरे पूरे हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो सफर है उस सफर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम तो वहीं रुके हुए हैं ना। उसके लिए वो एक दिन, ये आपको पता क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि वो 50,000 साल ले रहा है, तो यहां यानी मिसाल के तौर पर वो जो टाइम ले रहा है, यहां पर 50,000 साल गुजरने चाहिए, चाहे वो एक सेकंड क्यों ना ले। आपको यहां पर फर्क समझना चाहिए कि वो जो टाइम ले रहा है, वो टाइम की डायमेंशन से निकलकर आपकी मिकदार को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बयान करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप वो सफर करेंगे तो आपको 50,000 साल लगेंगे, उसको नहीं लगते। इसमें ऐसा लिखा ही नहीं कि क्या बोलते हैं, आप जब सफर करेंगे तो ऐसा होगा। यही लिखा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। अरे इसमें लिखा हुआ है कि आपके 50,000 साल के बराबर होगा उसका एक दिन। चले आपके जो 50 है ना वो मुझे निकाल के, अब आपने लिटरल मीनिंग के साथ चलना है ना कि उसमें ये लिखा है, मुझे निकाल के दिखाएं आपके 50,000 साल कहाँ लिखा हुआ है, निकालें। क्योंकि अब दिखाता हूं मैं आपको, दिखाएं आपके 50,000 साल मुझे दिखाना है। बता रहा हूँ सूर्य, क्योंकि हाँ क्या बोलते हैं, सूर्य अल सज्जा खोलिए। नहीं सूर्य मारिज इधर नहीं, अभी आपने कहा था कि मतलब दूसरी आयत भी लेनी पड़ेगी। नहीं, अभी आपने कहा था कि मतलब दूसरी आयत भी लेनी पड़ेगी। नहीं, अभी आपके उसूल के मुताबिक चलूंगा, वो मेरा उसूल था। आपने कहा था कि नहीं, आपने कहा था कि जो है, अरे भाई सारी आयत लेनी पड़ेगी ना, आपने तो कहा है। बोलेगा, मुझे पहले बोल लेने दे, मैं पॉइंट रखूंगा। आपने मुझे कहा एक आयत के साथ स्टिक रहना है, आपने मुझे कहा लिटरल मीनिंग के साथ। हाँ, लेकिन आप शिफ्ट हो गए ना, आप भी तो शिफ्ट हो गए थे ना। आप मुझे बता, मैं शिफ्ट हुआ तो आपने कब माना है उसको? या तो मान ले उसको। अरे तो मैं भी तो शिफ्ट हुआ ना, आप भी तो शिफ्ट हो गए। नहीं, आप जो शिफ्ट हुए, आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, मैं उसको नहीं मान रहा। मैं शिफ्ट हुआ, आपने नहीं माना। अब आपने क्या ना, आपके जो आप उसूल बयान कर रहे हैं ना, उसके मुताबिक यहाँ पर आपके 50,000 साल निकाल के दिखाएं मुझे, सिंपल। हाँ, अरे भाई निकाल रहा हूँ मैं। सूर्य सज्जा में कह रहे हैं कि तुम्हारे अच्छा 1 मिनट के लिए आमिर भाई पहले आप बात कर लें, आप रख लीजिए अपना पॉइंट और मैं इनको ऐड करूंगी क्योंकि आपको बोलने दे रहे। आप शर्तें रख लीजिए और फिर वो शर्त के हिसाब से ही प्रूफ देंगे। वो मैंने उनसे वहां, असल में पता क्या बात है, उनको पता चल गया है कि मैंने जिस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है वो उसके ऊपर बात अब मजीद नहीं कर सकते, इसीलिए अब वो मेरे उसूल पर आना चाह रहे हैं। मगर जब कुरान को पहले हम समझा रहे थे उस वक्त वो उसूल को समझना नहीं चाह रहे थे। अब उनको पता चल गया है कि जब उस उसूल के मुताबिक चलेंगे तब ही बात समझ आएगी। अभी मैं उनको सूरह सजदा पे भी ले जाऊंगा ना, जिस पे वो जाना चाह रहे हैं, वहां भी उनका मसला उस तरीके से हल नहीं होगा। मगर मैं इसलिए इसके साथ स्टिक रहना चाह रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि भाई इस आयत के अंदर ये चीज है। हाँ जी, तो आप मुझे समझाएं यहां कहां लिखा हुआ है कि आपके 50,000 साल, मुझे बताएं। सूरह मारिज समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए सूर्य सजदा जो है क्या बोलते हैं, मारिज से पहले आती है। अच्छा, तो पहले उसकी बात भी तो मतलब सुनी जाएगी ना। पहले नहीं, पहले आती है। और दूसरी बात ये है, नहीं पहले आती है, मैं आपको रोकूंगा, यहाँ मैं रोकूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं, और रायता नहीं ना फैलाने दूंगा मैं। अगर पहले आती है तो सूरह मारिज क्यों पेश की, सूरह सजदा क्यों नहीं पेश की? क्योंकि उसमें रूह का जो जिक्र आया हुआ है। नहीं तो रूह का आया ना, तो बस इधर ही रहें फिर। हाँ, रूह के साथ रहें आप, इसलिए इधर आया ना। एक मिनट देखिए एक मिनट, मतलब मेरी क्या बोलते हैं बात सुन लीजिए। ऊपर नीचे चढ़ने का जिक्र 2 बार हुआ है और 2 तरह की चीज नीचे, क्या बोलते हैं, चीजें ऊपर नीचे जा रही हैं। एक तो फरिश्ते और रूह जा रहा है, दूसरा जमीन और आसमान का हिसाब किताब भी ऊपर नीचे जा रहा है, जो कि 1000 साल ले रहा है। हाँ, ठीक है हमारे हिसाब से तो ये दोनों जो है सिमिलर चीजें हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। नहीं, आप लिटरल मीनिंग को ले रहे हैं ना। मैंने जब आपको समझाने की एक में हिसाब किताब जा रहा है, एक में एंजल्स जा रहा है। एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको एक चीज बता दूं। जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की ना, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी हकीकत भी अभी जानना जरूरी है। जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, ऑब्वियसली आप जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं तो आप इस चीज की हकीकत को मान रहे हैं कि एक चीज 2 इंसानों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है एज पर देयर पोजीशन और देयर एनवायरनमेंट, और उनका जो मैस है उसके मुताबिक, या उनकी स्पीड है उसके मुताबिक आप फर्क कर सकते हैं, फॉर वट एवर जो भी उसके लवाजमात हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके एतबार से। मैं इसलिए आपको चीज कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौदूदी साहब का, जैसे आपने रेफरेंस दिया कि मुतशाबिहात में से कहते हैं, मैं सिर्फ आपके उस ऑब्जेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका यह कहना कि वही जो है अगर वो डेली बेसिस पे मानी जाए
कि एक दिन के अंदर वो आ रही है, तो यहाँ 50,000 साल गुजर जाने चाहिए, यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को फौत होकर 50,000 साल आगे एक ही दिन के अंदर गुजर जाना चाहिए। इस ऑब्जेक्शन को मैं क्लियर कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकी है, आप उससे कुछ चीजें एक्सेस कर सकते हैं कुछ चीजों के लिए। इसी तरह ये वो चीजें हैं कि जो 3 डायमेंशन से ऊपर, मसल मलाइका जो हैं या जिन्नात जो हैं, जिनको गोस्ट हम कहते हैं, स्पिरिट हैं, उनको हम 3 डायमेंशन से ऊपर की चीजें कहते हैं, ठीक है। ये मलाइका भी उन चीजों के ऊपर से हैं। अब आप अगर कहें कि उनका टाइम गुजरने की वजह से 50,000 साल या गुजरने चाहिए थे, इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए मैंने कहा है कि नहीं, मुराद यहां पर यह है कि अगर तुम वो सफर करोगे अपने वजूद के साथ तो तुम्हें 50,000 साल चाहिए, उनको ये टाइम नहीं लगता। इसी तरह 1000 साल की बात है, सिंपल। अब मैं बोल लूं, एक मिनट, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं। एक मिनट भाई साहब एक मिनट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम दूसरा चीज है, जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट की जब स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाएगी, उस समय वो वाला चीज जो मतलब कि टाइम का जो मतलब फैक्टर आता है डिफरेंस का, तब वो आएगा। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ऐसी एक भी बात नहीं है इसमें। वो ये बोल रहा है कि जिब्रील के लिए एक दिन तुम्हारे 50,000 सालों के बराबर है। जिब्रील को लग रहा है कि उसके लिए बस एक ही दिन है, लेकिन हमारी दुनिया के हिसाब से लग रहा है 50,000 साल है। जैसे जुपिटर पे लग रहा है कि 1 साल है, लेकिन हमको लग रहा है कि क्या बोलते हैं 12 साल है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा, वो आप समझे एक चीज को, एक चीज है जो उस सफर के अंदर इन्वॉल्व है और एक चीज है जो उस सफर के अंदर इन्वॉल्व नहीं, ठीक है ना। मगर टाइम तो लगेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं टाइम तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है। हाँ, मगर ये जो सब टाइम का जजमेंट अलग-अलग है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर जो ऑब्जेक्शन है ना वो अच्छा, आपने लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट की बात आपने की है, मलाइका की रफ्तार का अभी तक कहीं एक्सप्लेन भी नहीं हुआ। इसी को मुतशाबिहात में से कहा है। हमें नहीं पता, हो सकता है वो उससे ऊपर जाते हो सकता है उनके पास एक्सेस हो, वो इससे नीचे भी आ सकते हो, उससे मल्टीप्लाई ऊपर भी जा सकते हो, हमें नहीं उसकी हकीकत का पता, ठीक है। मगर यहाँ पर जो चीज बयान हो रही है वो ये चीज बयान हो रही है कि एक फरिश्ता जो है, एक मलाइका जो है, या जिब्रील जो है, वो जो सफर करते हैं, उस सफर का आपके सफर के साथ ताल्लुक ये है कि आप पर वो 50,000 साल लगेंगे सफर में। मगर आप अपनी हकीकत अपनी जगह पर खड़े, आप पर वो टाइम इफेक्ट नहीं कर रहा ना। अरे सरकार, सफर की बात ही नहीं हो रही इसमें हमारे अच्छा, सफर की। नहीं, एक मिनट अभी नहीं, सफर की बात क्यों नहीं हो रही? फी यौमिन, जब तारिजू पीछे आया है कॉन्टेक्ट, अब मैं आपको कॉन्टेक्ट समझाता हूँ थोड़ा सा, एक और पॉइंट ले लें। सफर की कहां से बात हो रही है? तारुजू का पता है आपको? तारुजू किसे कहते हैं? उरूज या तारुज सफर से निकला, सफर, ठीक है, सफर को कहते हैं। तारुजुल मलाइका तो वर्रूह के कॉन्टेक्स्ट में जब इंसानों को रखा गया तो दैट मींस यही अमल वो करेंगे, तब उनके लिए ये मिकदार लगेगी। यानी कुरान में आया है तारुजुल मलाइका। तो आप हंस रहे हैं, या तो मुझे बता दें, आप इससे बेहतर कोई चीज जानते हैं। अभी आपसे अमर भाई, मैं इनको मैं एक और तरीके से मैं समझाता हूं कि आप कुरान में मतलब एडिशंस करने लग जाते हैं अपने। एडिशन का मैं आपको लिटिल मीनिंग, एक मिनट अमर भाई, एडिशन, तारुजू एडिशन है। तारुजू सिर्फ मतलब मलाइका के लिए आया हुआ ना, इंसान के लिए नहीं। तो आपको, अच्छा चले, आपको मैं बताता हूँ, आपको अरेबिक ग्रामर आती है? अरेबिक ग्रामर आती है? अरेबिक ग्रामर मेरे पास सऊदी अरेबिया के रखी यार, ये मतलब सऊदी अरेबिया की ग्रामर। मैं आपसे एक मिनट, मेरी बात यार सोराब, आप ना ग्रिप नहीं, एक मिनट के लिए सुन लो मुझे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सऊदी अरेबिया की ग्रामर मुझे, अच्छा मुझे बताओ, तारुजू अल मलाइकातु वर्रूहु इलैहि जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, उसके मुताबिक आपको पता है कि अरबी का एक कायदा है अत-तरकीबु तहतल माना, और इसी तरह है अल माना तहत तरकीब। ये नहवी एक कायदा इस्तेमाल होता है कि जब तरकीब का क्या मतलब है, तरकीब पता है आपको किसे कहते हैं? अब यही सब मसला है आप लोगों के साथ। हाँ, तो इसी नहीं, तो आप मेरी बात सुनो सौराब, ना आप समझना चाह रहे हो ना आप कॉन्टेक्ट, मुझे कहते हो मैं एडिशन कर रहा हूँ, मुझे कहते हो मैं एडिशन कर रहा हूँ, जब मैं आपको समझाने लगता हूँ, मुझे एक और तरीके से समझाने दें इनको, मुझे एक और तरीके से समझाने दें इनको। सौराब साहब, आपका असल इशू ये है कि जब फरिश्ते वापस आए तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जब रूह मतलब एक राउंड मारेगा अल्लाह का, तो उसके हिसाब से जो एक दिन होगा उसका, वो हमारे हिसाब से मतलब 50,000 साल है।
अच्छा, ये भी उसमें नहीं लिखा कि उसके हिसाब से 1 दिन होगा, हुआ है कि 1 दिन के अंदर की बात हो रही है, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा, कोई भी ऐसी टाइम यूनिट जो नहीं, कि 1 उसमें दिन एक के दिन अंदर लिखा हुआ है उसमें। नहीं, उसमें एक दिन 1 लिखा दिन के हुआ है। अंदर ही है ना, वो एक हाँ। जैसे लिखा हुआ ना उस दिन के अंदर ही कर रहा है ना सारा, वो 1 घंटे में भी आ जाता तो फिर भी बात वही नहीं, है। अब ये सवाल अब ये है। देखो आप अच्छा, मतलब सवाल पिडंडिया ये मार है रहे हैं। मैं नहीं सुनेंगे आप कैसर भैया, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, उसमें टाइम वेस्ट जवाब कर रहे लिखा हैं। है भाई। नहीं, अब सुन यहाँ लेंगे। पर नहीं सौरभ साहब, मुझे बताइए ना, मैं आपसे जो सवाल है आपका, कि आप खुद जो ये कह रहे हैं कि उनका 1 दिन का है और आपका 50,000 साल है, प्रॉब्लम क्या है फिर? बोलिए सौरभ सौरभ साहब, साहब। माइक कि अनम्यूट वो कर अगर लें। सफर करते हैं तो वो 1 दिन में पूरा हो जाता है, आप वो सफर करें तो 50,000 साल लगेंगे, इस प्रॉब्लम नहीं, कहाँ पे है हम इसमें? नहीं सफर कर रहे हैं। हमारी हम्म? दुनिया के हिसाब से जो जो हमारे साल हैं, वैसे 50,000 साल में वो उनका एक दिन है ऊपर हम्म। नीचे आने जाने का। हाँ, ऊपर नीचे आने जाने का। ये हाँ, किसने आपसे कहा है? इसी में तो लिखा हुआ है कुरान की भाई। नहीं, इसी इसमें में ये लिखा लिखा हुआ, हुआ मैं है। आपको तर्जुमा कैसे पढ़ भाई, के सुना देता हूँ, मैं जरा इससे अरबी कंक्लूड में कर दूं मशहूर जरा है ना, ये, इसमें हाँ? लिखा हुआ है कि इसकी देखिए, इसमें तरफ लिखा हुआ है फरिश्ते the और रूह angels या and the जिब्रील। ruh ascend to सूरा him मैं in वही the पढ़ day। रहा हूँ, सूरा मैं हाँ, वही पढ़ रहा हूँ। आप यहाँ पे देखा ना, अच्छी बात यह है ना कि हम एक चीज को समझ लें, उस पर पहुंच जाएं, तो अच्छी बात तो नहीं है ना इस तरह से आप किसी को बात ना करने दें फिर बीच में आ जाए, तो कुछ फायदा ना हुआ ना, तो इज्जत आप एहतराम लोग से बात एडिशन कर रहे हैं ना उसके अंदर से, मुझे थोड़ा फिर वही अजीब बात लग आप रहा भाई है। कर रहे बड़ी हैं, एडिशन फिर है, एडिशन, एक फिर मिनट। वही आप बात कर रहे हैं। फिर एडिशन। इसकी मैं आपसे तरफ फिर पूछ रहा हूँ, फरिश्ते और जिब्राइल पर चढ़ कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। मैं सिर्फ इनसे ये लॉजिक की वजह पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहाँ से कंक्लूड कर लिया कि जब वो फरिश्ते ऊपर जाएं नीचे आए तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। मुझे वो एग्जैक्ट जगह बताएं जहां से आपने ये लॉजिक डिड्यूस की है। कैसे भाई, इनका लॉजिक मैं जरा चेक तो कर लो ना जरा, थोड़ा सा। एक ठीक है, सर, बताता हूँ। सही मुस्लिम भाई, 1 सेकंड कोई जवाब दे लेने दें, उसके बाद अगली बारी अच्छा, आपकी है। वैलिड क्वेश्चन है सुनिए कैसर भाई, सुनिए, वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, सजदा में आए, और सजदा चलो, की जो कि 5वीं आयत है, ठीक है, हाँ जी, सजदा में इसमें जी, लिखा है कि ही मैनेजेस, यानी कि अल्लाह मैनेजेस एंड रेगुलेट अफेयर फ्रॉम हेवेंस टू अर्थ, ठीक है। देन इट विल गो अप टू हिम इन वन डे। इसमें सही, साफ साफ लिखा है इट विल ठीक, गो अप टू हिम इन वन डे, सही, नॉट 1 second of a day, 2 minutes of a day, 1 डे, 1 hour of a अच्छा day, ठीक, in one day. सही, The space whereof is 1,000 years of your reckoning. सही, ठीक है, तो वो जो जो जमीन आसमान को जो हिसाब किताब है, वो भी अल्लाह को मतलब चुटकियों में नहीं पता लगता है, वो भी ऊपर जाने में 1 दिन लगाता है, जिसका जिसका वक्फा हमारी दुनिया के हिसाब से 1,000 साल है। ठीक हो गया। और अल्लाह को अगर चुटकियों का अगर पता होता तो शायद फिर अल्लाह ठीक करता, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेहतर लग हाँ, रही है मतलब बात, बट आपके दैट इज हिसाब से नॉट तो द ऐसा पॉइंट वी आर कुछ है ना। मेकिंग। हाँ हाँ, हम वही हम वही। वो पॉइंट नहीं लेते हैं। मेरे सवाल आपसे ये पूछा था कि ये आपने कहाँ से कंक्लूड कर दिया, इवन सूरह सजदा की आपने आयत बता दी है, इसको ऐड करने के बाद भी आप मुझे बता दें कि ये लॉजिक आपने कहाँ से डिराइव की है कि जब वो ऊपर जाएं और नीचे आए तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। जब वो उसमें ये बोल रहा है कि 1 दिन में उसको ऊपर जाने लग रहा है, सही, रूह को असेंड करने में 1 दिन लग रहा है, ठीक है, ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि उसका 1 दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। ये आप बात बड़ी दफा कह चुके हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इससे आपने ये मतलब कैसे निकाल लिया कि वो जब नीचे वापस आए, रूहुल अमीन वापस आए, तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल से मतलब 1,00,000 साल गुजरने चाहिए, क्योंकि वहां लिखा है सिर्फ असेंड का टाइम लिखा हुआ है 1 दिन, सही, जब वो ठीक डिसेंड है, करेगा तो 1 दिन और लग जाएगा। फाइन, कोई चलो, समझ रहे हैं प्रॉब्लम ना? नहीं है। इनके अगर आप जर्नी पे जाते हैं तो आपको 50,000 लग जाएंगे ऊपर जाने में, 50,000 नीचे आने में लग जाएंगे। इट विल टेक यू 100,000 ईयर्स। जिब्राइल 1 दिन में कर जाते हैं। अगेन प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे वो प्रॉब्लम लॉजिक ये बताए है ना कि कि जो आप 1,00,000 साल बता रहे हैं, बताते हैं, ये कहाँ से? और ये भी जब तक वो ऊपर से वापस आएंगे अपने 1 दिन में, हमारी दुनिया के 50,000 साल निकल चुके होंगे। ये बात आप दावा कर रहे हैं बार बार, लेकिन मैं आपसे आपके दावा इस क्या दावे कर और रहा है, आयत इसमें का लिखा कनेक्शन हुआ है। पूछ रहा हूँ, वो कहाँ पे है? इसमें कहाँ पे है का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है जबरदस्त कि कैसर भाई, कैसर कहाँ भाई लिखा जबरदस्त। हुआ है? अब आप इसकी जुबान में बात कर रहे हैं बेसिकली, जबरदस्त जबरदस्त कैसर भाई नहीं है जी। यार, ये मतलब बेवकूफी की बात कर रहे हैं। इसके पास जवाब नहीं बन रहा कैसर भाई, आपकी बात का आप जवाब। आप जवाब ये नहीं, ज्यादती इसमें का वही जुमला तो ना लिखा करें हुआ ना है। सौरभ साहब। मैं आपको इज्जत से, आपके रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, आपकी लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बदजुबानी पे आ गए हैं। एक सिंपल आपको लग क्वेश्चन रहा है कि आपसे आप पूछा कि लॉजिकल बात आप करते हैं। आयत का कह रहे हैं, मेरी अर्ज सुन लीजिए कि आयत ये कह रही है
कि हाँ। जो आपने एक लॉजिक जिससे डिराइव की है कि जब वो ऊपर से नीचे जाएं तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए, व्हाई डू यू थिंक दैट शुड बी द केस? आयत नहीं में नहीं, कहाँ गुजर लिखा हुआ जाने चाहिए की बात नहीं हो रही, मतलब बात ये हो रही है कि उनका एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं, है कि इसका जब इसका जब इसका रूह मतलब ये नहीं है। जब रूह ऊपर जाए अल्लाह के पास, मतलब वही लेने के लिए, और जब ठीक, वापस आए तो उनको मतलब 2 दिन लगना चाहिए इस हिसाब से, और 2 एक दिन मिनट लगने कैसर का भाई, यहाँ मतलब थोड़ा है। ज्यादा हो रहा है, मैं व्हाट इज द शॉर्ट तो व्हाट इज द और प्रॉब्लम? देखो, अगेन सवाल मेरा आपसे यही है कि इसमें हाँ तो आपको वही क्या बता रहा इशू हूँ, है? और जब उनको आप करें 2 दिन आपको लग लाख रहे साल हैं। लगे, 2 लाख साल लगे, 4 लाख साल लगे, आप लेजी आदमी हैं, आपको 10 लाख साल लगे, अगेन नन ऑफ दिस इज टू डू विद कि जब वो वापस आएंगे तो पीछे इतना टाइम गुजर चुका होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपको कितना टाइम लगेगा वर्सेस दुनिया पे कितना टाइम गुजर चुका होगा। आपको ये दोनों का फर्क समझ आ रही है आपको? क्यों, जब वो ये बता रहा है कि हमारी दुनिया के समय और उसके समय को मतलब कंपेयर कर रहा है, तो आप उसको मतलब कि डिसोसिएट कैसे कर पा रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं। हाँ। आप दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे हैं। एक ये है कि हमारी दुनिया का कितना टाइम दूसरी दुनिया के टाइम के कितने बराबर है, यानी कि हमारे कितने हजार साल वहां का एक साल, ये है एक हम्म। कॉन्सेप्ट। दूसरा है ट्रेवल का, ये ड्यूरेशन का है, डे वर्सेस डे। दूसरा है ह्यूमन स्पीड वर्सेस एंजल स्पीड, कि वो जितना सफर एक दिन में करते हैं आपको इतना 50,000 साल लगेंगे। ये कहां से आपने तय कर दिया कि नहीं वो नहीं, ऊपर थर्ड से वाला आएंगे पॉइंट तो नीचे आपका जाएंगे? गलत है। एक कॉन्सेप्ट आपने टाइम ड्यूरेशन का आपने एक आयत से लिया है, स्पीड का आपने एक से लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और शायद जानबूझ के नहीं किया। आई डोंट थिंक कि आपको इतनी फिक्री गहराई नहीं नहीं, आप थर्ड रखेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपका लेकिन नहीं, ये गलत है। जानबूझ के, ये आपने कैसर तो भाई कहा, कैसर जानबूझ के भाई कर रहे हैं, ये पहले भी इनसे ना इजाजत ले लें, मैं सही बता रहा नहीं हूँ नहीं, थर्ड पॉइंट तो आपका पूरी गलत है। ईमानदारी देखिए से। आपने कहा, मैंने आपको कहा रांझा आपने कहा, राजी, मैंने इसीलिए पहले नहीं, उसूल मैंने दे अभी दिया था, रांझा आपने राजी। बात तो करने साइंटिफिक, दीजिए। आमिर अच्छा, भाई लेट मैंने प्रॉमिस किया था सही मुस्लिम साहब से। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इनके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो आपका इन्होंने थर्ड बात की पॉइंट है, होगा तो मुझको वो तो बोल लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, उसका फैसला आपने नहीं करना ना। मैंने तो सर आपसे आप सिर्फ ये सर पूछा कि मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने डे वर्सेस डे टाइम ड्यूरेशन एक कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन स्पीड वर्सेस ये जो हमने मेटाफिजिकल एंटिटीज कही हैं जिसमें जो फरिश्ते हैं, रूहुल अमीन है, उनकी स्पीड, यानी कि एक जगह स्पीड का कंपैरिजन है, एक दफा डे की ड्यूरेशन का कंपैरिजन है। आपने दोनों को मिक्स किया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो रहा है। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि दो अलग-अलग से कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग इवन इस दुनिया में भी अगर आप हैं ना, कि आप इस दुनिया का ये जो हमारा माहौल है ज़मीन के आगे पीछे खला तक जाने का भी, इसके अंदर भी हमारा टाइम एक तरह से नहीं गुजरता। ये बात पता है आपको? उसमें स्पीड की बात ही नहीं हो रही है। आप पता है उसमें स्पीड कहाँ से ला रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको कहाँ से ला रहा हूँ। पहले मेरे इस सवाल का जवाब उसमें देंगे। आपको ईयर्स पता है की कि इस बात हो दुनिया रही में है। भी हमारा टाइम एक तरह का नहीं गुजरता? पता है आपको? नहीं नहीं, उसमें 50,000 ईयर्स की बात हो रही है, इंसान की स्पीड की अरे बात नहीं हो रही है उसमें। मेरी बात आप सुन लेंगे भैया। 50,000 ईयर्स, आप ये कहें कि जब शोएब अख्तर 150 किलोमीटर पर आवर पे बॉल करता है तो उसमें स्पीड की बात नहीं हो रही। उसमें तो ये है ना कि उसकी बॉल 150 किलोमीटर दूर चली जाती है। हाँ तो ये किसने किलोमीटर, कहा है? सवाल हाँ ये है तो कि उस टाइम में उस स्पीड से अगर जाए तो वो कितना उस एक घंटे में कवर करती है वो। अगर यहाँ से किलोमीटर भी आपको आवर्स समझ की नहीं आ बात हो रही रही है, है ना। यहाँ पे साल की बात हो रही है। साल जो है हाँ, तो वो जो जमीन ड्यूरेशन पे की बात होता हो है। रही है ना। तो भाई नहीं नहीं, ड्यूरेशन हाँ की वो मैं इसलिए जमीन कह पे रहा होता हूँ, है। जैसे हम जब शोएब का कहते हैं ना कि 160 किलोमीटर पर आवर पे उसकी बात की है, तो उसका मतलब ये नहीं होती कि उसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर दूर गई है, उसकी बॉल इतनी दूर गई है। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि स्पीड इतनी है। सो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि स्पीड इतनी है दैट इक्वेट्स टू 50,000 ईयर्स कि अगर आप जाएं तो आपको इतना टाइम लगेगा। लेकिन नहीं नहीं, मैं ये तो आपका सवाल को आप एग्जाम्पल ही अवॉइड गलत कर है। रहे हैं, मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता ये है तो कि आपका इस एग्जाम्पल ही दुनिया में गलत है। भी हमारा टाइम एक तरह से नहीं गुजरता? डू यू नो दैट? हाँ, कोई मिसाल दीजिए। मिसाल इसकी है कि जब आप एरोप्लेन में होते हैं तो आपका टाइम आहिस्ता गुजरता है, मैं ज़मीन पे होता हूँ तो मेरा टाइम तेज़ गुजरता है। हाँ, हम्म। तो उसका ये मतलब ये नॉर्मल जो थोड़ी रिस्ट नहीं कि, वॉच होती है ना, जो नॉर्मल नहीं रिस्ट नहीं, वॉच उसका होती है, आप मतलब ये उसे थोड़ी मेजर भी नहीं होता कर है। सकते। उसके लिए नहीं नहीं, एटॉमिक क्लॉक्स चाहिए होते हैं। और ये भी आइंस्टाइन की ही प्रेडिक्शन थी जो कि ठीक साबित हुई है कि इवन आप जब इस जमीन से कुछ ये 30-35 हज़ार फुट की आप बुलंदी पे जाते हैं तो ऑलरेडी आपका टाइम स्लो होना शुरू हो जाता है। जमीन पे टाइम आपका तेज गुजर रहा होता है, ऊपर आपका कम गुजर रहा होता है। द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि इससे मैं ये मैं कुरान की आयत से मैं ठीक साबित नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपका ऊपर जाना, अब आप मिसाल के तौर पे, ठीक है हमारा कुछ मिली सेकंड्स का फर्क होता है, बट इमेजिन कि फर्क ज्यादा होता तो कोई बंदा ये
कह सकता है कि यार आप अगर यूके से पाकिस्तान आए हैं तो इमेजिन एक मिनट के लिए कि एक बंदा जो है अब यूके से वो आ रहा है पाकिस्तान, बल्कि इसको मैं एग्जांपल को और आसान कर देता हूँ। यूके से पाकिस्तान आते हुए अगर फॉर एग्जांपल मैं एज एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 10 साल लगते पैदल आने में, और एक आदमी जो है वो जहाज में लिटरली एक ही दिन में विद इन 24 आवर्स वो आके वापस भी चला जाता है, तो एक बंदा कहे कि नहीं एक्चुअली वो जो वापस यूके आया है ना, तो जो बंदा जाता उसको 10 साल लगते, तो नहीं बाय दैट टाइम मेरे बेटे को तो जवान हो जाना चाहिए था। दैट इज टाइप ऑफ लॉजिक यू आर कमिंग अप विद। नहीं आपका आई एम एग्जांपल ही श्योर आप गलत अपने है, ख्याल में बड़ी गहरी चीज लेके आपका आए हैं, बट एग्जांपल ही आई एम गलत है सॉरी भाई, दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। आपका एग्जांपल ही गलत है, सही मुस्लिम साहब, सही मुस्लिम आपका साहब। एग्जांपल ही गलत है साहब, मेरी और मतलब सुनने बात वालों तो को सुन समझ लग गई ना, सुनने वालों को समझ लग आपका गया कि एग्जांपल आप गलत है। जो टाइम मैं जो सही मुस्लिम टाइम साहब को टाइम कंपैरिजन देती है हूँ आप उसको डे बस। ड्यूरेशन पे कर रहे हैं, जबकि डे ड्यूरेशन सिर्फ स्पीड को मेजर करने के लिए बताया जा रहे हैं। यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। सही मुस्लिम साहब फरमाइएगा। सही मुस्लिम भाई के बाद मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बात सुननी कोई नहीं, तो मैं इनके जाने के बाद ही उसमें बात स्पीड करूंगा, की बात ताकि ही कम नहीं से हो कम रही है, पब्लिक को तो पता चले ना। जी सही मुस्लिम भाई, आप पहले नहीं आप करें, उसमें आपके स्पीड की बाद बात नहीं हो रही है। सोराब भाई जरा ठहर जाएं। बात हो रही है। कैसर भाई इनको जाने दें, आप कैसर भाई जान दो। सही मुस्लिम भाई आप बात कर। हाँ सौरभ भाई, जरा आपका जरा लॉजिक भी टेस्ट करूँ ना। सूरज सजदा पढ़ी है ना आपने? हाँ तो पूरी पढ़ी है आपने? नहीं पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब पढ़ी थी लेकिन अरे यार, मतलब याद नहीं बिना रही पूरी है। पढ़े, एक मिनट, अरे बिना यार पूरी पढ़े, हाँ तो बताइए, हाँ ठीक है आप बताइए। हाँ आप बिना पूरी पढ़े आप जो है सवाल उठा के ले आए। कहाँ से लाए आप सवाल ये? चलिए अपना आप लॉजिक बताइए ना। हाँ मैं बताता हूँ आपको, जरा इसकी आयत नंबर 4 बताइए। आयत नंबर 4 में क्या लिखा है? सूरज सजदा। Allah, it is He who has created the heavens and the earth and all that is between them in 6 days. Then He rose over the throne. सित्तती अय्याम। मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो वो सब छोड़ देते हैं। You have none beside Him as a wali or an intercessor. Will you not then remember? आपको क्या लगता है कि 6 दिन जो है हमारे 24 घंटे वाले 6 दिन है? नीचे वाली आयत मतलब आयत पढ़ के तो ऐसा ही लगता है। हाँ यही बात है। इसी इश्काल को दूर करने के लिए अल्लाह ने अगली आयत जो है नाजिल की है, उसमें बता दिया कि आपकी जो काउंटिंग है और अल्लाह की काउंटिंग है वो अलग है, और इसमें जो मामला है वो भी अलग अलग चलते हैं। आयत नंबर 6 पढ़िए जरा। ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादत। हाँ वो तो दूसरी बात है, उसको छोड़िए। नहीं दूसरी बात नहीं है, लेकिन चौथी के आगे वाला बता दिया है। एक मिनट बात मुकम्मल कर लें सही भाई, मैं इनको अनम्यूट नहीं करूंगी, ये इंटरप्ट कर रहे हैं। सोराब भाई खामोशी से बात सुनिए प्लीज। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस 6 दिन का और 8 दिन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें लोग होते हैं कंफ्यूज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्लाह ने अगले आयत में बता दिया कि आप जैसे काउंटिंग करते हो ना इन 6 एपॉक्स की, वैसे नहीं है। अल्लाह की नजर में, अल्लाह के यहाँ इसकी काउंटिंग कुछ और है। सिर्फ उसका अंदाजा दिया है, ये नहीं कि आप 1000 ईयर्स एक्चुअल स्केल लेके नापना शुरू कर देंगे, वो सिर्फ एक अंदाजे के लिए आपको बता दिया गया है। और उससे अगली आयत में ये बोल दिया गया है कि ये सब होता है अनसीन में। द नोअर ऑफ सीन एंड अनसीन ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादती अजीजुल रहीम। ठीक है, ये सारा जो हो रहा है ये अनसीन वर्ल्ड में हो रहा है। आपकी काउंटिंग के हिसाब से इसको कोई लेना देना ही नहीं है। आपका तो पूरा मुकदमा रिफ्यूट हो जाता है इस आयत से। आमिर भाई मेरे ख्याल से इस पे और ज्यादा रोशनी डालेंगे। आयत नंबर 6। अब ये अपने आप इनसे इजाजत ले ले, मैं आपको कह रहा हूँ रंजानी राजी इधर होता, मैं आपको सही बता दूं यार। ठीक है, ये वो एक हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनका कमेंट देखा था कि इनको मैं पता नहीं मुत्तफिक कर लूंगा। नहीं आपका ख्याल है ये यहाँ पे इत्तेफाक करने आए हैं? नहीं तो बड़ी बेसिक सी चीज है एक कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ ड्यूरेशन। वो एक कॉन्सेप्ट वहां से उठा के यहाँ से उठा के कहते हैं कि नहीं जब ऊपर जाओ नीचे आओ तो इतने 1000 साल गुजर जाने चाहिए। वो आयत में कहाँ लिखा हुआ है? आपका ख्याल आपको मुबारक हो, आयत में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? फिर कहते हैं नहीं वहां पे तो स्पीड का जिक्र ही नहीं है। तो ये तारुजु की क्या सफर की बात हो रही है ना, चढ़ने की बात हो रही है। कैसा उसमें भाई? किस आयत नंबर 6 से तो पूरा मुकदमा इनका फेल हो गया ना, क्योंकि ये तो ऐसे राइम में चल रहा है जो अनसीन है, उसका हमारे काउंटिंग से मतलब ही कोई नहीं है, सिर्फ अंदाजे के लिए बताया गया वहां पर।
देखें, वो अच्छा, मैं जो होती है ना एक क्रेडिबल रिसर्च, उसमें इंसान को जब इस तरह से पता चलता है कि वाकई मेरी कैलकुलेशन में गलती है, यहाँ पे तो बात जो है वो स्पीड कंपैरिजन की हो रही है, ड्यूरेशन की नहीं हो रही है। ड्यूरेशन तो एक रेफरेंस के लिए है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो कितनी स्पीड है, वो इतनी स्पीड है कि वहाँ उनको जो एक दिन में करते हैं तुम्हारे लिए 50,000 साल हैं। तो एक ऑनेस्ट रिसर्चर होता है ना, उसे बात समझ आ जाती है। लेकिन जिसने जिद में आके 2-4 आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक आधा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, उसके लिए ये इज्जत नफ्स का मसला बन जाता है। क्योंकि हम काम रोज जो ऑलमोस्ट करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में जाके, तो आपको इंसानी रवैयों के पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ये बात अब किस तरफ जा रही है। तो ना वो सीखने के लिए आए हैं, ना वो समझने के लिए आए थे, वो बस आए थे अपने। खैर आमिर भाई, आप ये खैर जी। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले उसका लाइव डेमो भी अल्लाह ताला की तरफ से आ गया कि भाई कुछ लोग हैं वो वाकई वो नहीं, उनके साथ आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी लगाएं वो टाइम का ज़िया है। उससे बेहतर है आप किसी ऐसे बंदे को मौका दे दें जो बंदा वाकई इन सीखा। ये मेरे पास 3-4 बार आए हैं, मैं कोई इनके जाने के बाद जो बात करना चाह रहा हूँ उनके मुद्दे पे कर लेते हैं। इनसे जो मैंने सवाल किया था ना कि वो उस सफ़र की बात हो रही है कि 2 पार्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पे 2 मुख्तलिफ लोग हैं, एक दौड़ है 100 मीटर की या 200 मीटर की रेस है, ठीक है? उसमें बयान किया जा रहा है कि ये दौड़ेगा तो इतना टाइम लगेगा, ये दौड़ेगा तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे मलाइका और जिब्रील की बात, अगर जिब्रील और मलाइका की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उसका कंपैरिजन इंसानों के साथ करवाया जा रहा है, तो किसी ऐसी बुनियाद के ऊपर कराया जा रहा होगा ना जिसमें उन दोनों की जो स्ट्रक्चर है या जो उनकी नेचर है या ये जो उनकी सिफात है उसमें फर्क हो। अच्छा, अरबी जुबान के अंदर मैंने एक जुमला बोला था, ये मैं पब्लिक के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग वाकई तौफीक है या जो समझना चाहते हैं उनको पता चले कि नुक्ता क्या था असल में, जो मैं इनको समझा रहा था। इन्होंने मुझे कहा कि आप एडिशन कर रहे हैं। एडिशन आपको तब लगेगा जब आप ट्रांसलेशन पढ़ के ही खपते रहेंगे। आपको अरबी जुबान जब आएगी तो आपको पता चलेगा एडिशन नहीं है। अरबी जुबान की फसाहत और बलागत में ये उसूल मौजूद हैं। नहव के अंदर मैंने उसूल आपको रखा था, क्या तरकीबु तहतल माना। मैंने आपसे तरकीब पूछा, जब आपको नहीं पता चला आपने कहा ये तो अब आप ये बात कर। आपको जब पता ही नहीं है मैं सवाल क्या कर रहा हूं, उसके पीछे बुनियाद क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस सवाल की, तो आपको यही लगेगा ना मेरे भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक टर्म बोली जाती है अरबी जुबान में जिसको करीना कहते हैं। ये करीना कपूर नहीं है, करीना काफ कैंची वाले के साथ करीना होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस आयत के अंदर या अरबी एक स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर एक इशारा होता है जो इशारा बताता है कि ये किस चीज की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट अगर इस आयत को सामने रखेंगे तो यहाँ एरा या उरूज की बात हो रही है, अर्ज जिसे कहते हैं, तारुजुल मलाइका। ये करीना है या तरकीब है जो ये बयान कर रही है कि ये उस सफर की बात हो रही है, स्टे की बात नहीं हो रही। यानी फरिश्ते वो सफर करेंगे तो वो एक दिन के कुछ पहर में वो सफर कर सकते हैं, तुम वो सफर करोगे तो वो तुम्हें 50,000 साल लगेंगे, ठीक है? तुम्हें 50,000 साल है। कहते हैं जी तुम एडिशन कर रहे हो, वो तारुज बता रहा है, वो तारुज जो सियाक है उसका कॉन्टेक्स्ट है वो बता रहा है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और याद रखें, कह रहे हैं एडिशन कर, अरबी जुबान में जो तरकीब तहतल माना है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक ऐसी तरकीब पेश कर रहे हैं जो माना के अंदर फिट बैठती है, या एक ऐसा माना कर रहे हैं जो तरकीब के एतबार से ठीक है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसका करीना मौजूद है जो मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि दुनिया यहीं की यहीं रहे और एक बंदा दुनिया के 100 चक्कर लगाने के बाद आए और आकर वो ये कहे कि जितनी देर में मैंने चक्कर लगाए हैं ना तो तुम्हारे ऊपर 50,000 साल गुजर जाएं। तो उसका मतलब ये है कि तुम अगर ये चक्कर लगाओगे ना, यानी फ्लैश है, मार्वल का एक कॉमिक का एक कैरेक्टर है फ्लैश दुनिया का चक्कर लगाता है तो जनाब वो चंद सेकंड लेता है, और अगर एक साधारण आदमी नॉर्मल बंदा दुनिया का चक्कर लगाएगा उसको इतने साल लगेंगे। ये अंडरस्टूड बात है उस स्टेटमेंट के अंदर। ये समझ रहे थे कि वो फ्लैश जो चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड के अंदर तो दुनिया पे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए। भाई ये तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा, फिर कहने लगे आपके 50,000 साल, ना वो साइड से निकल रहा है। ये सिंपल बात थी जो इनको समझ नहीं आ रही थी। और मेरी आदत यही है कि जो बंदा सुनना नहीं चाह रहा, समझना नहीं चाह रहा, उसको अस्सलाम वालेकुम करके वाइदा खातबहुमुल जाहिलून सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में कौलू सलामा। भाई हार गए, जवाब नहीं, फंस गए, कंफ्यूज हो गए, ले दे गए, जो समझना है समझो, जो समझना है समझो, क्योंकि रांझा राजी होना नहीं है इस दुनिया के अंदर किसी का। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो जाते जाते क्या कह गए कि वो जो 6 दिन है वो हमारे 24 घंटे वाले ही है। ये उनका इल्मी लेवल है। देखो बस ऐसे ही ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। मजीद हाँ
मजीद इस पे वक्त ज़ाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। वक्त ज़ाया तो नहीं हुआ माशाल्लाह से, जवाब इतने बेहतरीन थे, लेकिन यहाँ पे एज अ लिसनर मैं ज़रा एक बात कह दूं कि मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा ना, वो एक तो फ्लैश वाला जो आमिर भाई ने कहा, और जो आपने पहले मिसाल दी थी ना वो बरतानिया वाली को, जब बंदा वापस आए तो 8 दिन और या 50 साल गुजर जाएं, ये बहुत ही उनके एतराज़ पे बड़ा बेहतरीन जवाब था। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त लगे। मैं इस पर जो है ना आप दोनों को कंग्रेचुलेट करती हूँ। सही मुस्लिम भाई ने जो है उनको कुरान से ग्रिप की, अल्हम्दुलिल्लाह।